दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में बताना चाहता हूं जिसने अपना पूरा जीवन भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने में बिता दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रेस्पेक्टिव महात्मा गांधी की, जिन्होंने भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी दिलवाई थी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी मां का नाम पुतलीबाई था। वैसे तो गांधी जी पोरबंदर में पैदा हुए थे, मगर कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार राजकोट शिफ्ट हो गया। और दोस्तों, जब गांधी जी 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की शुरुआत की थी। और बचपन से ही वो शर्मीले व्यक्तित्व वाले इंसान थे और किताबों के आसपास दिखाई देते थे। और आगे चलकर मात्र 13 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनकी शादी अपने से 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से कर दी, क्योंकि भारत में उस समय छोटी उम्र में शादी आम बात थी। शादी के कुछ साल बाद गांधी जी के पिता की मौत हो गई और पिता की मौत के 1 साल बाद गांधी जी को एक संतान प्राप्ति हुई, मगर दुर्भाग्य से उनके बच्चे की मौत हो गई। अपने पिता और अपने बच्चे को खोने के कारण मानो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी ने खुद को संभाला और 1887 में उन्होंने अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद वो माउली दवे जोशी की सलाह पर लंदन पढ़ाई के लिए चले गए और लॉ की पढ़ाई पूरी की और 1891 में वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश भारत वापस आ गए। हालांकि विदेश से आने के बाद महात्मा गांधी जी को नौकरी के लिए बहुत भटकना पड़ा। महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व का विकास एक बैरिस्टर वकील के रूप में शुरू हुआ और महात्मा गांधी जी सन 1893 में एक भारतीय के केस के सिलसिले में पैरवी करने हेतु बैरिस्टर के रूप में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए। दरअसल काठियावाड़ के एक फारसी व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जिसका दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा कारोबार था, इसीलिए उसने महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अपने कारोबार की वकालत में सहायता करने हेतु भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के दौरान कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को पगड़ी उतारने को कहा और ये कह दिया कि अगर तुम पगड़ी नहीं उतारोगे तो तुम्हें कोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और गांधी जी इस अपमान के विरुद्ध अदालत से बाहर आ गए। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें प्रीटोरिया जाना पड़ा और प्रीटोरिया में गांधी जी ने देखा कि उस देश में भारतीयों को बड़े अपमान का जीवन बिताना पड़ता है। वहाँ के गोरे अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी और अफ्रीका के काले लोगों को अछूत समझते हैं और सभी भारतीयों को खुली या सामी के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए गांधी जी अंग्रेजों के दुर्व्यवहार को देखकर दुखी हुए और उन्होंने गोरे और काले के भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस लिए और वहां पर वो भारतीय के हक के लिए 20 सालों तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक निडर सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने वतन भारत वापस आ जाओ और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलवाओ। और फिर इसी तरह से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए और इंडियन इंटरनेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर भारत को आज़ादी दिलवाने का काम शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद गांधी जी लोगों के चहीते बन गए और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने लोगों के दिलों में एकता की गांठ बांध दी। यहीं तक अलग अलग धर्म के लोगों को भी एकजुट कर दिया और 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसका मकसद ये था कि लोगों को पूरी तरह से अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया और कई सारे आंदोलन भारत में किए, जैसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके साथ ही भारत के बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया और इन सबके प्रयासों से भारत को 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता मिल गई और आज हम उन्हीं की बदौलत भारत में चैन से सांस ले रहे हैं। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन के सामने नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी जी की मौत के बाद पूरे भारत में शोक सा माहौल छा गया।
मगर फिर बाद में महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 1.5 साल बाद फांसी की सजा दी गई। तो दोस्तों ये तो कहानी थी महात्मा गांधी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।